हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स को लेकर अपनी गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। तो उन्हीं गाइडलाइंस पर मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ सो दैट अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो उनमें से कुछ आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए, थ्योरी एग्ज़ाम्स ऑफ यूजी पीजी कोर्सेज कमेंसिंग विद इफेक्ट 1 मार्च विल बी कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। इट मीन्स 1 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और अगर आप यूनिवर्सिटी की साइट पर चेक करेंगे तो आपको डेट शीट वहाँ पर मिल जाएगी। डेट शीट के टैब में मैक्सिमम सभी क्लासेस की डेट शीट अपलोड हो चुकी है। ब्लेंडेड मोड का मीनिंग है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड में एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। सेकंड पॉइंट में उसी को ही क्लैरिफाई किया गया, देखिए कि अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो कॉलेज में उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो कॉलेज में आकर भी अपने एग्ज़ाम्स दे सकता है। उसके लिए कॉलेज में प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाएगा। अरेंजमेंट रिगार्डिंग एसओपी लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको मास्क पहन कर आना है, कंसेंट लेटर लेकर आना है और आपको क्वेश्चन पेपर की प्रिंटेड कॉपी कॉलेज में ही प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट में कि आपके जो भी अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं लाइक आपका कोई वाइवा है या आपकी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होनी है तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितना भी टास्क है वो कॉलेज में इंटरनली आपके एग्ज़ाम से पहले ही किया जाएगा। डिपेंड करता है कॉलेज किस मोड में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना चाहते हैं, आइदर इन ऑनलाइन मोड और इन ऑफलाइन मोड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या है कि क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर में, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं हमारे जो ऑलरेडी ओल्ड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं ऑनलाइन, तो उन्हें इसके प्रोसीजर के बारे में काफ़ी मालूम है। बट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं अभी, तो उन्हें इस प्रोसीजर के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है। तो देखिए एग्ज़ाम का क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। मॉर्निंग सेशन का जिनका एग्ज़ाम है अकॉर्डिंग टू देयर डेट शीट 9:15 मॉर्निंग में 9:15 पर आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास कैसे आएगा, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि कॉलेज में या तो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए जाएंगे तो उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर सेंड और भी बहुत सारे मोड्स हैं, लाइक देखिए गूगल मीट पर आपको ऑनलाइन रहना है एग्ज़ाम के टाइम पर। एग्ज़ाम आपका 9:30 से स्टार्ट हो जाएगा और 3 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम आपको दिया जा रहा है एग्ज़ाम करने के लिए। तो मॉर्निंग में जो टाइम रहेगा आपका एग्ज़ाम का वो रहेगा 9:30 to 12:45 तक, और आपको क्वेश्चन पेपर बिफोर 15 मिनट्स, एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन दे रहे हैं उनके कॉलेज में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और जो ऑनलाइन देना चाहते हैं उनको क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप के थ्रू या गूगल मीट पर शेयर कर दिया जाएगा। तो गूगल मीट पर जो लिंक है वो भी आपको, व्हाट्सएप ग्रुप आपके क्रिएट होंगे, वहाँ पर आपको गूगल मीट का लिंक शेयर किया जाएगा। तो आपने डिसाइड करना है कि अगर आप मोबाइल के थ्रू अपना गूगल मीट ऑन रखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल्स पर गूगल मीट डाउनलोड करके रखिए एग्ज़ाम से पहले, और कॉलेज की तरफ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू दी जा रही है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना होगा, और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको गूगल मीट के लिंक को ऑन करके रखना है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर आपके गूगल मीट के चैट बॉक्स में भी आपके साथ शेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने के बाद देखिए 5th नंबर पे यही गूगल मीट और व्हाट्सएप के बारे में ही बता रखा है कि वो किस मोड में आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे, डिपेंड्स अपॉन कॉलेज ने कौन सा मोड चूज़ किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए जो भी एक गूगल फॉर्म प्रिपेयर किया जाएगा कॉलेज लेवल पर उसका लिंक सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्या है, बेसिकली लास्ट इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो एग्ज़ाम आंसर शीट्स थी वो मेल के थ्रू भी बच्चों से हमने ली थी। तो उसमें क्या रहता है कि आपको कॉलेज की तरफ से एक ईमेल आईडी दिया जाता था, उसमें आप मेल कर देते थे। बट यहाँ पर अब आपके पास क्या रहेगा, आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जाएगा। गूगल फॉर्म के लिंक पर आपने क्लिक करना है और उस फॉर्म में जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे कही जा रही है वो इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है और अपनी आंसर शीट को उसमें अपलोड करना है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ, देखिए किस तरह से होगा। या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक आपको लिंक दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह का लिंक ही आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया जाएगा या आपके गूगल मीट के चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर होगा। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं आइदर कॉपी कर सकते हैं या इसे ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हैं। अगर आप इसे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आप इसे ब्राउज़र में जाके आप इसे पेस्ट करना होगा। तो राइट नाउ मैं इसे ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करती हूँ।
तो ये देख सकते हैं आप, ये फॉर्म इस तरह से ओपन हो चुका है हमारा। तो इस तरह से आपके पास भी एक फॉर्म आ जाएगा। ये मैंने एक डमी फॉर्म क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कि किस तरह से फॉर्म आपके पास ओपन होगा। तो इस तरह से आपने फॉर्म को ओपन करना है, नेट आपने ऑन रखना है। राइट नाउ नेट मेरा ऑफ था, नेट को ऑन करने के बाद ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अगर किसी को फॉर्म ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इट मे पॉसिबल कि उसका जीमेल का अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि अपना एक जीमेल का अकाउंट ज़रूर क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि गूगल मीट आपका जीमेल के अकाउंट पर वर्क करने वाला है और जो आपको गूगल फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा वो भी जीमेल के अकाउंट पर ही वर्क करेगा। तो gmail.com पे जाना है। जिस स्टूडेंट के पास जीमेल पे अपना कोई आईडी नहीं है तो gmail.com ओपन करना है आपने और gmail.com पे अपना एक आईडी क्रिएट करना है। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पर एक गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है मेरे आईडी पर, मेरे आईडी शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप अपना नेम एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ डमी नेम ABC एंटर कर दिया है और रोल नंबर जो भी आपका रोल नंबर है आपने रोल नंबर एंटर किया है। यहाँ पर आपने क्लास एंटर करनी है। ओके, तो कुछ भी कॉलम्स आपके पास आएंगे, जो भी कॉलम्स कॉलेज की तरफ से फॉर्म डिज़ाइन किया गया है। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो आपका क्या है, अपलोड योर स्कैन PDF आंसर शीट। तो आप यहाँ पर ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से ऐड फाइल्स पे क्लिक करने पर आपके पास आ रहा है सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। तो आपने अपने मोबाइल पर या आप जहाँ पर भी आपने सेव कर रखा है अपना PDF डॉक्यूमेंट, तो जो भी आपने पेपर पर राइट किया हुआ है, बेसिकली कई चीज़ें हैं। देखिए पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आप अपने आंसर्स को किस पे अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्टैंडर्ड शीट फॉर्मेट दिया गया है। उस शीट फॉर्मेट में क्या है, आपकी पर्टिकुलर्स क्या क्या होंगे वो मैं अभी इसी गूगल फॉर्म के बाद आपको बता दूंगी कि आपने अपनी शीट पर क्या क्या लिखना और क्या नहीं लिखना है। ओके, और उस शीट पर लिखने के बाद जो भी आपने शीट है उसको आपने स्कैन भी करना है। सपोज आपका 6-7 शीट्स में पेपर कंप्लीट हो रहा है तो आपने सभी शीट्स को स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं करना है इसके लिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। गाइडलाइंस में कुछ ऐप्स के नाम मेंशन किए हुए हैं, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो के लिंक में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी जिसमें मैंने आपको ये बता रखा है कि हाउ टू कन्वर्ट स्कैन डॉक्यूमेंट्स इनटू PDF फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी आपकी PDF फाइल कन्वर्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी आपने उस फाइल को चूज़ करना है। तो देखिए जब आप चूज़ करेंगे आपको लोकेशन मालूम होनी चाहिए कि आपकी फ़ाइल कहाँ सेव की हुई है आपने। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं तो मैंने एक PDF फाइल यहाँ सिलेक्ट कर ली है। PDF फाइल को सिलेक्ट करते टाइम साइज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर उसमें साइज़ लिमिट दी हुई है तो आपकी PDF का फाइल विद इन दैट लिमिट ही अपलोड हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए ये आप देख सकते हैं PDF फाइल अटैच हो चुकी है। अब आपने इसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करना है। ये आपकी एग्ज़ाम शीट जो आपने PDF में कन्वर्ट की थी, इस कन्वर्ट कैसे करना है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो बच्चों को खास ध्यान रखना बेटा, स्टूडेंट्स सभी को, कि अपलोड करने के बाद आपने उस फॉर्म को इसी तरह से नहीं छोड़ना, सबमिट का बटन क्लिक ज़रूर करना है। देखिए सबमिट का बटन क्लिक करते ही इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। तो आपने रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किस तरह से करना है वो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से एक लिंक आपके पास शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप पर या गूगल मीट पर। आपको उस लिंक को ध्यान रखना है और उस लिंक को ओपन करके अपना डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में ही अटैच करना है। JPG फॉर्मेट्स मत अटैच कीजिएगा क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ PDF फॉर्मेट ही एक्सेप्टेबल है। इस गूगल फॉर्म में भी सिर्फ PDF फाइल ही एक्सेप्टेबल थी, अगर मैं JPG अटैच करती तो वो नहीं होती अटैच। ओके, तो अब हम आगे गाइडलाइंस की तरफ चलते हैं। हमारी गाइडलाइंस कहाँ तक हैं देखिए। इसके बाद जो गाइडलाइंस है वो आपके पास मैंने बता दी है 6 नंबर पे कि गूगल फॉर्म में किस तरह से आपके पास लिंक आएगा और आपने किस तरह से उस फाइल को अपनी अटैच करना है। नेक्स्ट पॉइंट यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं उनको 3 मंथ्स तक के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना है कॉलेज लेवल पे। नेक्स्ट 8th पॉइंट जो है वो है आपका 75% मार्क्स का पेपर आपने अटैम्प्ट करना है।
तो 75% मार्क्स पेपर मीन्स पहले यूनिट वाइज हमारे पेपर्स हैं जो भी आपका एग्ज़ाम्स का पैटर्न था, लेकिन अब वैसा नहीं है। यूनिट वाइज में भी आपको ओपनली एक पेपर दे दिया जाएगा जिसमें से आपको 75% ही पेपर अटैम्प्ट करना है और आपने अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो रेंडमली आप चूज़ कर सकते हैं, आपके पास इतना ऑप्शन है इसमें। अभी आप स्टार्टिंग के फर्स्ट यूनिट 2 यूनिट में से ही कम्प्लीटली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से यूनिट पे फोकस करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है, कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट नहीं करना आपने, ओनली 75% पेपर ही अटैम्प्ट करना है। ओके, पॉइंट नंबर 9 में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास कुछ डिटेल दी हुई है। ये डिटेल आपकी आंसर बुक पर मेंशन होनी चाहिए, इसके अलावा आपने कोई डिटेल मेंशन नहीं करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए यूनिवर्सिटी रोल नंबर, सेकंड पॉइंट नेम ऑफ द स्टूडेंट है, थर्ड आपके पास है आपकी क्लास, सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, नेम ऑफ द पेपर, पेपर का नेम आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, कोड ऑफ द पेपर, हर पेपर का एक कोड होता है वो आपको मेंशन करना है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट। देखिए अगर आपका पेपर 7, 8, 9 जितने भी पेजेस में हो रहा है आपको पेजेस मेंशन करने हैं यहाँ पर, डेट ऑफ एग्जाम एंड साइन ऑफ द स्टूडेंट। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, लाइक आपका मोबाइल नंबर या इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 10 में आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो शीट्स आपके पास अवेलेबल हैं उन पे आपने राइट करनी है। अदरवाइज मार्केट में भी शीट उसी साइज़ की उसी फॉर्मेट में अवेलेबल है, उसका फिक्स प्राइस है, सेट में अवेलेबल है मार्केट में। अदरवाइज आप A4 साइज शीट पे ये सब टाइपिंग करवा कर प्रिंट भी निकलवा सकते हैं मार्केट से। पॉइंट नंबर 11 पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ ऐप्स बता रखे हैं जिनसे आप स्कैनिंग कर सकते हैं। तो स्कैनिंग के ऑलमोस्ट सभी ऐप सेम ही होते हैं। स्कैन करना है आपने अपनी हर शीट को प्रॉपरली, देखिए मोबाइल से क्लिक करके अपलोड नहीं करना है, आपको प्रॉपरली स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, स्कैनिंग ऐप दे रखे हैं यहाँ पर। एडोब स्कैन है, वी फ्लैट ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस ऐप है और भी बहुत सारे ऐप्स हैं अगर आप देखेंगे तो, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस ऐप के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट के ईच एंड एवरी पेज को स्कैन करना है और उसी में PDF किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसमें एक ऑप्शन आता है। तो आप PDF का नेम जो देंगे उसमें भी आपको ध्यान रखना है, PDF का नेम कुछ भी डमी नेम नहीं लेना है, PDF के नेम पे भी आपको ध्यान रखना है, आपका रोल नंबर मेंशन होना चाहिए, आपका पेपर और डेट सब मेंशन होना चाहिए PDF में। तो इस तरह से PDF कैसे क्रिएट करनी है। और इसके बाद आपके पास आता है कि आपने 12th पॉइंट में सबमिट कैसे करनी है सॉफ्ट कॉपी गूगल फॉर्म के थ्रू, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। टाइम लिमिट के अंडर ही आपने गूगल फॉर्म में अपना आंसर शीट सबमिट करना है। ओके, तो पॉइंट नंबर 13 देखिए, वाइल सेंडिंग द आंसर बुक कैंडिडेट विल राइट हिज और हर रोल नंबर, नॉमेनक्लेचर एंड कोड नंबर ऑफ द पेपर। यही बात मैं अभी आपको बता रही थी, जो भी आप PDF बना रहे हैं उसमें अपना रोल नंबर, पेपर का नेम, पेपर का कोड वो आपको गूगल फॉर्म के उसमें सेंड करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है 14 पॉइंट, वाइल अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन थ्रू पेन एंड पेपर कैंडिडेट विल मेक देम सेल्फ अवेलेबल टू सिट इन द फ्रंट ऑफ वेब कैम। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा गूगल मीट का जो लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, आपको उसे ऑन रखना है, गूगल मीट को कैमरा ऑन रखना है, माइक ऑफ रखना है। तो कैमरा ऑन में आपको सामने बैठना है, आपको दिखाई देना, एग्जामिनर को दिखाई देना चाहिए कि स्टूडेंट सामने बैठा हुआ है कैमरे में, अदरवाइज आपको भी डिस्टर्बेंस होगी और एग्जामिनर को भी हो सकती है। देखिए किस तरह से जो ड्यूटी पर हैं उन्हें बच्चे दिखाई, स्टूडेंट दिखाई देना चाहिए, अदरवाइज वो आपको व्हाट्सएप कॉल करेंगे या आपको रिमाइंड करवाते रहेंगे बार बार कि आप कैमरा ऑन कीजिए। तो आपको कैमरा ऑन रखना है अपना। ओके, साइड बाय साइड आपको पेपर पे ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना, बिकॉज 75% की ही लिमिट है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं गाइडलाइंस। बाकी गाइडलाइंस में आपको बता रखा है कि कैंडिडेट को व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी रिसीव करनी होगी, अगर आपके पास व्हाट्सएप कॉल आ रही है तो वो भी रिसीव करनी है। पॉइंट नंबर 16 में है कि अगर कोई स्टूडेंट को मोबाइल फ़ोन या नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो कॉलेज में आके एग्ज़ाम दे सकता है, कॉलेज में भी उसका अरेंजमेंट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 17, कॉलेज कैंडिडेट विल नॉट राइट हिज मोबाइल नंबर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपको मोबाइल नंबर नहीं मेंशन करना, अदरवाइज आपका UMC केस हो सकता है। जो पॉइंट्स, जो कॉलम्स मेंशन किए थे मैंने पॉइंट नंबर 9 में, वही के वही आपने सिर्फ लिखने हैं। ओके, तो ये बेसिकली सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको डिस्कस की हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कैन कैसे करना है डॉक्यूमेंट को, PDF फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उस वीडियो का मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।